अपने घर को पवित्र रखिए, ऊट पटांग मत कीजिए। बिल्कुल ईश्वर ने हमें इंसान बनाया है तो हमें इंसान किसी के प्राण लेने के लिए नहीं बनाया है। हम लोगों को जिंदगी नहीं दे सकते तो हम किसी की जिंदगी तो ना लें, इतना तो उनके। मनुष्य को पिता का है, पिता का मतलब होता है जो सबका पालक है, लेकिन आज यह संसार का जो पिता है वो सबके प्राण लेने को तैयार हो गया है। जीवों को अंधाधुंध मारा जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए, कब भी नहीं होना चाहिए। केवट का इतिहास मुझे बहुत अच्छा लगता है। केवट की ही नाव में भगवान बैठे, एक वनवासी घर में उसका जन्म हुआ। इतना परम भगत है, इसने कभी जीव हत्या नहीं करी, नाव डालता है, जीव हत्या नहीं कर। भगवान उसकी नाव में जाके बैठ गए। कहीं ऐसा मिलता नहीं है केवट के लिए कि उसने कुछ ऐसा जीवन जिया हो, तो जीव हत्या की हो, मछलियों को मारा हो, कहीं नहीं मिलता। भगवान ने उसे अपना मित्र बनाया, तो भगवान तो उसको अपना स्वीकार कर लेते हैं। आज ही हम सुबह सो रहे थे, भगवान के बनाए गए विधान में हम व्यवधान न बने, ईश्वर की बनाई हुई किसी भी चीज में रोड़ा न बने, उसको हम नष्ट न करें, उसे हम समाप्त न करें। भगवान की इस प्रकृति में ईश्वर का सहयोग करना ये हमारा काम है। आप हमारे कार्यों में सहयोगी बने हैं तो देखो आप हमें कितने अच्छे लग रहे हैं, और वही आप FIR कर दें और आप कुछ रोड़ा लगा दें आगे और कहें कि नहीं ऐसा कैसे हो जाएगा। माइक हमें परेशान गली मोहल्ले में करते हैं और तुम सुबह से लेकर शाम तक चिल्लाते रहते हो। खबरदार, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई में भी तुमने बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रखी है, FIR कर दें पुलिस थाने में। तो आपसे राम राम भी होगी क्या? कभी नहीं होगी। हम धर्म सत्कर्म के कार्यों में रोड़ा बन करके रहें तो ईश्वर हमें देखकर अपने नेत्रों को बंद कर लेता है। इसलिए तो हमें भगवान के कार्यों में सहयोगी होना चाहिए। प्रकृति का रसूल यही है, प्रकृति का नियम यही है, हम उसमें बाधक न बने, हम उसमें सहयोगी बने। तो भगवान के बाएं नेत्र से अश्रुधारा गिरी, वो दुख के आंसू थे, उससे ही वैतरणी बनी, और गलत काम करने वाले लोगों को वही तरणी में फेंका जाता है। मैया जी ने कहा भगवान गलती तो इन्होंने कर दी, वैतरणी में गिरेंगे तो तरेंगे कैसे? भगवान भोलेनाथ कहते हैं अब तूने पूछा ही है तो बता ही देता हूँ, वैतरणी से पार होने के लिए बस एक ही सहारा है, वह है गौ माता की सेवा, वो है गौदान। और इसका मतलब ये तो है नहीं कि खूब शराब पियो, मीट खाओ, खूब मछलियाँ खाओ, उसे करके और फिर गैया का गोदान कर दो, उसे चारा खिला दो कि हम तो तर ही जाए। ये अनजान में जो अपराध हुए हैं, जिनको जानकारी नहीं थी, उन्हें गौ माता भव सागर से वैतरणी से पार कर देती है। तो जानबूझ करके दे पाप के ऊपर पाप, पाप के ऊपर पाप, तो महाराज करोड़ों जीवन बिगड़ जाए। भगवान शंकर कहते हैं कि मेरी दाहिनी आंख से आंसू धरती पर गिरा, उससे रुद्राक्ष के वृक्ष प्रकट हो गए, और ऐसे रुद्राक्ष प्रकट हुए जो इन रुद्राक्षों को धारण करे भुक्ति मुक्ति फल प्रदान, उनको धरती पर सब वैभव और भगवत प्राप्ति हो जाए। ये मेरी दाहिनी आंख से आंसू प्रश्नता, लोग कीर्तन कर रहे थे, भजन कर रहे थे, तीर्थ यात्रा कर रहे थे, मंदिरों में पूजा कर रहे थे, उनको देख कर प्रसन्नता के आंसू मेरी दाहिनी आंख से गिरे। रुद्राक्ष उसी से प्रकट हुआ है। इसलिए रुद्राक्ष बहुत ही ज़्यादा शुभ है, बहुत ज़्यादा शुभ है। एक ज़्यादा होता है, एक बहुत ज़्यादा होता है।